मेरे पापा बस कंडक्टर थे, वो भी प्राइवेट स्कूल में। 6-7 हज़ार रुपए महीना कमाते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने 30 साल वहाँ पर कंडक्टर की नौकरी करी ताकि हम लोग वहाँ फ्री में पढ़ सके। 10th में था, दोस्तों के घर पे जाके मैं गेम्स खेलता था। उनको कंप्यूटर गेम की मेरे को वहाँ से ना थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार कितना फैसिनेटिंग है, ले नहीं सकते। मेरे को अपने लिए गेमिंग पीसी चाहिए था, तो थोड़े ट्यूशंस पढ़ाए बच्चों को। तो उधर मैं 2500 रुपए पर मंथ करता था। मैंने एक ब्रिटानिया डिपो में क्लर्क की जॉब करी है। दिल्ली जाके मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है एक कंपनी के लिए। तो ऐसे महीने महीने बचा बचा के मैंने पीसी बनाया अपने एक सेकंड हैंड, थोड़ा जुगाड़ लगा के इधर उधर से। गेमर फ्लीट ही पहले चैनल बनाया हम लोगों ने, और मैं बनाता था बट चल नहीं रहा था बेसिकली। मतलब वही होता था कि 4-5 व्यूज आ रहे हैं, ये वो, दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। कि जैसे मैंने बोला गेम कोई भी खेल सकता है, बट आपको लोग देखेंगे क्यों वो गेम खेलते हैं वो आपको बताना है उनको। वेलकम दोस्तों, आज एलओएस स्टूडियो में आए हैं गेमिंग के बादशाह गेमर फ्लीट। बादशाह मुझे फाइनली नाम याद हो गया, गेमर फ्लीट। क्योंकि जब हमने हैंड्स ऑन टेबल किया था तब मेरे लिए फ्लिपकार्ट थे, लेकिन अब मेरे लिए गेमर फ्लीट है। और भाई मैं जब भी, अब मुझे पता चल गया यूट्यूब में ये बटन दबाओ तो आप ट्रेंडिंग में देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। गेमिंग वाला भी होता है, उसमें दबाओ ये भाई ऊपर नीचे ही होता है हमेशा। क्यों ऐसा? 1-2-3 नंबर पे ही होते हैं हमेशा। मैंने भाई को कभी 10 पे नहीं देखा। मतलब क्या खाली आप ही अच्छा कंटेंट बनाते हो? मतलब हाँ, तो कब से ट्रेंडिंग में ही नहीं आया है ना। लेकिन एक बात कहूंगा, मैंने गेमर फ्लीट को एक ही बार ऐसा फोन किया, मैंने बोला भाई हमारा ऐसा ऐसा शो आ रहा है, हैंड्स ऑन टेबल, हम ऐसा ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं। भाई तुरंत मान गए और एक आवाज पे बैंकॉक तक आ गए। थैंक यू सो मच। कौन नहीं आएगा भाई हर्ष भाई और भारती जी बुलाएंगे तो कौन नहीं आएगा भाई, मेरे को पता है। नहीं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। और अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको देखता रहता था, कुछ गेमर्स को देखता, बिकॉज मैं ट्रेंडिंग जब देखता था गेम का एक अलग सेक्शन है बाकायदा, जैसे फिल्म्स का है, म्यूजिक का है। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ अच्छी चीज होती होगी। फिर धीरे धीरे पता चलता गया कि यार गेमिंग तो बहुत अलग लेवल पे है। गेमिंग तो मतलब, और गेमर लोग तो लीड कर रहे हैं। अगर हम बोले तो कंटेंट जहाँ पे होता रहता है कि एक अलग ही दुनिया है। और हमको ऐसा लगता है हम ही क्रिएटिव है भारती, लेकिन ये लोग डबल क्रिएटिव। पता है क्यों? क्योंकि ये उस दुनिया में एक कहानी बनाते हैं, और वो है ना भाई। मैंने जब आपको बार बार बोलता रहता, तू एक बार गेमिंग देखेगी ना तेरे को मजा आ जाएगा। मैं यार उसमें बातें, अरे वो पीछे से आ रहा है, अरे यार मार उसको। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। मैं तो अभी शायद से हर्ष भाई को ज्यादा इंटरेस्ट ला रहे हैं। PS5 भी तो लिया है, अभी गेम स्टार्ट कर दिए इन्होंने। तो मैंने तो जब गेमिंग देखे, और मैं एडिक्टिव है कि भाई मैं वो देखूं, अभी वो कहाँ जाएगा। अच्छा वो बंदा खेल रहा है, मैं तो खेल भी नहीं रहा हूँ, मैं खाली देख रहा हूँ। बट ये जा रहे हैं, जैसे अभी आप माइनक्राफ्ट का करते रहते हो, किसी को पीट रहे थे। अरे वो तो चलते रहता है भाई क्या सीन है। सबसे पहले तो अगर जो कोई आदमी है जो गेमिंग नहीं जानता है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना भाई, स्पेशली भारती टीवी, वो घरेलू ऑडियंस है। हो सकता है वो गेमिंग को ना जानती हो कि कैसे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे भाई क्या मतलब। एज इन गेमिंग तो सबको पता है कि गेम खेलते हैं लोग, अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। तो बेसिकली गेमिंग इज मतलब जैसे बेसिक नॉर्मल गेमिंग कर रहे हैं, बट वीडियो जब आप बनाते हो ना तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए गेम कोई भी खेल सकता है ना, तो सारे गेमर है जो लोग गेम खेल रहे हैं। बट एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको वो गेम खेलते हुए जो आपको, जैसे आपने बोला ना कि आप देखने बैठ जाते हो तो आपको ऐसा होता है कि मैं घुस गया हूँ, एडिक्टिव है। तो एक तरह से आपको वो चीज करनी है, आप समझ रहे हो। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि आप क्या कहते हो उसे, मतलब समझ रहे हो, आप हर बार एक नई स्टोरी बताने की ट्राई कर रहे हो, हर बार एक नई चीज निकालने की ट्राई कर रहे हो उस चीज से। तो वो चीज़ें होती हैं बहुत चैलेंजिंग, बट मज़ा बहुत आता है। पैशन होता है, जैसे आपका पैशन भाई, इतना क्रेजी कॉमेडी करते हो आप लोग भाई, मज़ा आता है। तो वैसे लेकिन भाई मैंने देखा मोदी जी ने सम्मानित किया हुआ है आपको, कुछ मिला हुआ है आपको यार। मतलब मोदी जी को पता है इनके बारे में यार। देखो मतलब यार, देश के प्रधानमंत्री जब एक्नॉलेज करे तो आपने कितना अच्छा काम किया होगा। मैं वो देखता हूँ, ये लक से नहीं होता है। ये ऐसे नहीं होता कि आपके कांटेक्ट थे और आपने, ऐसा नहीं है। ये दिस इज प्योर शेयर लक कि आप अपने जो अपना काम है गेमिंग, उसमें आपने एक महारत हासिल की है। तो भाई ये अगर हम शुरू करें कॉन्वर्सेशन, तो आपको गेमिंग के शौक तो बचपन से सबको लग जाता है। सबको प्रोफेशनली आपने गेमिंग को कब चुना? मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे आपने बोला गेम तो हम सब ने खेले हैं, वो कैसेट लगा लगा के फूक के बिल्कुल एकदम, है ना। तो वो सब तो हम सब ने कर रखा है। बट फिर ऐसा हुआ था कि मैं आई थिंक अपना उसमें था 9th में था या 10th में था। तो तब से फिर मेरे को ऐसा होता, मैं अपने दोस्तों के घर जाता, जैसे हमारे बगल में डॉक्टर अंकल, तो उनके घर पे जाके मैं गेम्स खेलता था उनके, मतलब मेरे दोस्त के साथ। तो उनके साथ मैं गेम्स खेल रहा हूँ, तो कंप्यूटर गेम की मेरे को वहाँ से ना थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार कितना फैसिनेटिंग है, ले नहीं सकते, थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है ना
कि अगर ले नहीं सकते तो जो चीज़ आपके पास नहीं होती वो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर मेरे को देख के बड़ा मज़ा आता था कि कितने मज़े हैं इसके भाई, दिन रात गेम खेल सकता है ये वो। और मेरे पास क्या है भाई, वो ऑल आउट का वो जो ढक्कन खोल के ऐसे लट्टू नहीं बनाते थे, उससे बेबलेट खेले थे हम। तो उतना ही मजा आता था चीजों में। तो मेरे को गेमिंग में इंटरेस्ट और जागते गया, जितने दोस्त बनते गए उनके घर पे कंप्यूटर्स हैं, खेलने में और मजा आने लगा। तो फिर ऐसे ही मतलब थोड़ा मैंने उस समय पे वो हुआ था, जियो वियो नया नया आया था 2016 आई गेस उसमें। तो उस टाइम पे मेरे को हुआ था, मैं वीडियोस देखना स्टार्ट करा। उस टाइम पे यूट्यूब पे ऐसा क्रेजी बूम नहीं था, मतलब इंडिया में बहुत ऐसा क्रेजी नहीं चल रहे थे। जैसे अपने कैरी भाई हो गए, तो वो लोग 100K पे या फिर 200K पे ऐसे थे। और अपने भुवन भुवन भाई तो क्या ही फेमस हुए थे व्हाट्सएप और सारी चीज़ों पे। और आशीष भाई हो गए, तो ये सब ऐसे बड़े नाम उस टाइम पे थे। तो और सोचो उस टाइम पे वो 100, 200, 300K ऐसे ऐसे थे। तो वो सब देख के मेरे को बहुत मज़ा आया। और बताना नहीं चाहूँगा, बट मैंने भी ट्राई करा उसके बाद। मैंने भी वो बस दिखे ना लोगों को, वो लोग देख ना पाए उसको। ढूंढ लेंगे, बता तो दो खाली। मैंने भी वाइन्स बनाना स्टार्ट करे थे थोड़े कॉमेडी। तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके हम भी पहुंच गए थे ऐसे बिल्कुल एकदम फुल शूट क्या कर। नाम था उस चैनल का? इससे पहले गेमिंग करता था। नाम क्या था चैनल का? पता तो हो सकता है अपना। नहीं, अभी देखो दोस्तों, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। मैं नहीं बताऊंगा, देखो अब वे नहीं बताएंगे कि वो कौन सी वाइन थी, रेड वाइन या व्हाइट वाइन, वो आपको ढूंढना है। ओहो भाई नहीं यार, वो तो कुछ तो गंदा ही था यार। बंदा बना के खुद ही कह रहा है, मत देखना कुछ गंदा ही था। बट यार वो शुरुआत वहां से हुई। हाँ, तो बेसिकली मैं सबको दिखता था, तो मेरे को होता था कि यार करना है करके। तो मेरे को अपने लिए गेमिंग पीसी चाहिए था। तो मैंने वही चीज़ करी, थोड़े ट्यूशन्स पढ़ाए बच्चों को और थोड़ा इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। तो ऐसे जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता, तो मेरी डे टाइम जॉब थी, तो उधर मैं 2500 रुपये पर मंथ करता था। तो ऐसे ऐसे महीने बचा के मैंने पीसी बनाया अपने एक सेकेंड हैंड, थोड़ा जुगाड़ लगा के इधर उधर से। फिर वो कंप्यूटर बना के मैंने गेम्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट करे। मतलब वो भी बहुत बेसलाइन कंप्यूटर था। एक मिनट, आप पढ़ाते थे मतलब आप टीचर थे? हाँ। आप इतने पढ़े लिखे हो? नहीं, मतलब आप समझो ना, वो क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ाता था मैं। हाँ बट फिर भी यार टीचर, वाओ मैन, क्या बात किनारे पे ही पास हुई हूँ, मतलब इधर होती तो मर जाती और फेल हो जाती। वाओ। हाँ फिर आपने थोड़ा पैसे ऐसे जमा करके अपना कंप्यूटर बनाया एक। और वाइन्स बेसिकली गेमिंग के बाद ही आए। गेमर फ्लीट ही पहले चैनल बनाया हम लोगों ने, और मैं बनाता था बट चल नहीं रहा था बेसिकली। मतलब वही होता था कि 4-5 व्यूज आ रहे हैं, ये वो, दोस्तों को शेयर कर रहा हूँ। एक तो मेरे दोस्त बहुत ही नंगे थे उस टाइम पे। मैं जेन्युइन बताता हूँ। तो बेसिकली तो ऐसा था, वीडियो डालता था मैं, 2-3 व्यूज आ रहे हैं उसमें, वो भी मेरे ही है, अलग अलग उससे देख रहा हूँ मैं, किसी से कह रहा हूँ घर में, मम्मी यार एक बार खोलो जरा अपने फोन में, ऐसे ऐसे करके। और मैंने वो दोस्त को शेयर करी, 4 दोस्तों को, ठीक है। तो एक को मैंने मैसेज करा, तूने देखी? तो उसने बोला हाँ, वहाँ 3 व्यूज हो चुके हैं। एक को बोला देखी? उसने बोला हाँ, वहाँ 4 व्यूज हो चुके हैं। तीसरे से बोला देखी? तो उसने बोला हाँ देख ली, और 5 व्यू नहीं हुए। तो मैंने कहा तू बेटे तो झूठ बोला। इस बंदे को पता कि मैंने 5 को दी और 5 व्यू मेरे पक्के हैं। तो ऐसे ही शुरू होता है मेरे हिसाब से। आज के टाइम पे भी जब भी कोई यूट्यूबर स्टार्ट करता था, आई थिंक ऐसे ही स्टार्ट होता है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ये ऐसे ना। मेरा जब भी भारती टीवी का पहला एपिसोड जब लॉन्च हुआ था, तो मैंने अपने रूम वाले टीवी पे भी यूट्यूब लगाया था, फोन पे भी यूट्यूब लगाया था, लैपटॉप पे, आईपैड पे, जितने सिस्टम, क्या होता है ना वो, हाँ वो आपको लगता है कि एटलीस्ट मैं तो अपना बीट कर लूं, मैं तो फोन कर लूं। तो जैसे आपने, हाँ ये तो है भाई। लेकिन आप लोग तो फिर अरे नहीं यूट्यूब यार। स्टार्ट करने से पहले ही, हाँ बट मेरे को भाई, हाँ मतलब हमको तो ऐसा था कि वो तो कर चुके थे, बट वो ऐसा होता ना, जहां पे से भी आप चालू करोगे ना, जीरो से करना पड़ता है। हाँ ये तो है। ये जैसे तो है, आज ये मैं तो आपसे जब गेमिंग का पूछता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को भी गेम खेलने में मजा आता है, लेकिन यार वो बोलना, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। क्योंकि आप शांत नहीं बैठ सकते ना। क्योंकि जैसे मैंने बोला, गेम कोई भी खेल सकता है, बट आपको लोग देखेंगे क्यों वो गेम खेलते हैं, वो आपको बताना है उन्हें, है ना। क्योंकि गेम तो कोई यार भी मैं भी खेल सकती हूँ। क्यों नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो। भारती, देखो पता है कुछ मम्मियां हैं, मैं भी एक शो कर रहा था, हाँ एक शो कर रहा था, उत्तराखंड की ही एक फीमेल है, जिनका नाम मैं भूल गया, शायद कुछ एक हम लोग कोई सोनी का शो कर रहे थे फीमेल का। तो वहां पे एक आंटी थी, आंटी नहीं बोलूंगा, 8-9 साल के बच्चे की मम्मी थी, दीदी थी। उन्होंने वो गेमिंग करती थी और उसका बेटा गेमिंग करता था। तो उसने देखा कि यार ये अच्छा कर रहा है ये वो, फिर एक दिन उसको लगा मैं भी करती हूँ, और फिर उसने से स्टार्टेड। अभी है उसका मतलब है लोग, उनका नाम मैं भूल गया यार, कुछ बोलते थे, कुछ नेम है गेमिंग का,
ओह शैडो, ऐसा कुछ कुछ है। अरे ले भाई, प्रॉपर गेमिंग नेम। भाई एक बात बताओ, गेमिंग में अभी जो रोगन और एलॉन मस्क का पॉडकास्ट देख रहा था। हाँ। उस पॉडकास्ट में एलॉन मस्क ने बोला कि गेमिंग इज वेरी थेरेप्यूटिक एंड एट द सेम टाइम जो भी आपके ब्रेन सर्जन्स हैं जो रोबोट से मॉनिटर करके ब्रेन की सर्जरी करते हैं, बहुत बारीक काम होता है, वो बटन्स का काम होता है, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम। तो जो ब्रेन सर्जन्स है जो ये सब करते हैं, उनको तो हफ्ते में कुछ आवर्स के हम लोग को प्लेइंग कंपलसरी करनी चाहिए, उससे उनका वो फास्ट होता है। एंड ही ऑल्सो प्लेज डियाब्लो करके कोई गेम है। यार मैं इलॉन मस्क पे तो नहीं बोलूंगा भाई, इलॉन मस्क की बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर आपको पता नहीं है। तो क्या हुआ है, एक पाथ ऑफ एग्जाइल 2 करके एक गेम आया नया, ठीक है, वो नया गेम आया था। और बेसिकली उसमें क्या होता है ना, उसमें एक स्किल ट्री होता है, मतलब जैसे आप जितना ज्यादा खेलते आते हो, लेवल अप होते जाते हो, तो आप नई नई चीजें खोलते आते हो अपने प्लेयर के लिए। तो आपका एक बेस प्लेयर है और आप जैसे हेल्थ बढ़ा रहे हो, ये सब ऐसे ऐसे करके। तो हार्डकोर क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक बार मर गए तो खत्म, किसी भी गेम में अगर हार्डकोर मोड है तो इसका मतलब है कि अगर आप मर गए तो आप चाहे 100 लेवल तक पहुंच गए हो, लेकिन आपका कैरेक्टर दोबारा से 0 से शुरू होगा, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल गेम होता है कि आप मरे तो आप दोबारा आओगे, आपका वही लेवल है, थोड़े पैसे वैसे गिर जाते हैं आपकी पॉकेट में, जो चीजें होती है, बस हो गया। तो हुआ क्या कि, और ये बहुत ही शेडी चीज है एक्चुअली, क्योंकि एलॉन मस्क जिस टाइप का आदमी, जितना पैसा उसके पास, दुनिया इन्फ्लुएंस उसके पास है, एक्स उसका है भाई, तो जितना उसके पास सब कुछ है, उस बंदे ने क्या करा है अभी, मतलब ये तो सच ही है वैसे देखने में। तो हुआ क्या कि पाथ ऑफ एग्जाइल 2 में उसने बिल्कुल एकदम ऐसे अपना कैरेक्टर बनाया, 98 लेवल, क्रेजी एकदम। उसके पास ऐसी चीजें हैं जो मैक्स आउट हो चुकी हैं, खतरनाक, मतलब समझ रहे हो आप, एकदम पावरफुल कैरेक्टर इलॉन के पास, और वो किसी के पास नहीं है। सोचो तो कितने ग्राइंडर्स है, बट इलॉन मस्क, आप समझ रहे हो, इलॉन मस्क जिसके पास टेस्ला है, एक्स है और स्पेस एक्स है, ये सब चीजें हैं, उसके पास इतना टाइम है कि वो खेल रहा है भाई। एक दिन वो स्क्रीन गेम उसमें करता है, ट्विच पे लाइव करा उसने, वो एकदम ऐसे खेल रहा है जैसे नया नया बंदा होगा कोई। तो वो बेसिकली किसी को पे करके, टीम जैसी थी जो वो खेल रही थी, और उसने हाई लेवल करा और वो एक दिन के लिए उसमें खेलने आया। और एक दिन वो अपने क्या कहते हैं, ट्विटर के उस पे था, एक्स के किसी स्पेस में बैठा होता, और वहां उसका गेम में कैरेक्टर मर गया। हार्डकोर में ऐसा ही सेट की गेम का कैरेक्टर मरा तो खत्म। तो वो भाई, वो तो मेरे को ऑनेस्टली समझ में नहीं आया कि इलॉन मस्क को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। एग्जैक्टली क्योंकि, और आप इमेजिन करोगे कि वो जो आदमी है जो देश का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, उसका पैसा है, सब कुछ है, और वर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक आदमी है, वो आदमी को क्यों झूठ बोल रहा है वो गेमिंग नहीं, क्योंकि अगर वो बाय चांस सोचो ना, आप 0 से भी शुरू करता, नया गेम स्टार्ट करता, और रिस्पेक्ट तो उतनी होती है, लोग बोलते हैं भाई यार इलॉन मस्क रिचेस्ट गाय ऑन द लाइक प्लेनेट, वो खेलना चाहता है गेम, हम तो ताली बजाएंगे ना। हमें जरूरी थोड़ा है कि उसको हर चीज में बेस्ट है तू करके, कुछ तो हम गेमर्स के लिए भी छोड़ो। तो वही वाली चीज, जैसे आप हो, है ना, अगर आप भी कल को गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो जरूरी थोड़ा है कि आप ऐसे दिखाओ कि मैं तो बेस्ट हूँ। आप अगर ऐसे भी दिखाओगे कि मैं खेलने की ट्राई करो, तो आपके ऑडियंस को तो लगेगा ना यार, वाह यार, दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू, कुछ नहीं, अरे लड़कियां करती है ना डन, हाँ क्यों नहीं, अरे भाई साहब। बट मैं ये तो मानूंगा कि वो जो उसने बोला ना कि इट्स थेरेप्यूटिक एक्चुअली है। बट भाई एक बात बताओ, मैं अभी गेमिंग में आया हूँ, लाइक जब से मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लग गए तो मोबाइल में गेम खेलने लग गए, यू नो, मोबाइल भी नहीं होते थे, या टीवी में तो बचपन में जैसा कि आपका बचपन था सेम वैसा ही था कि गेम आप लेने का सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है परिवार के हालात वैसे है ही नहीं, तो आप वो खराब बच्चा नहीं बन सकते, मम्मी फिर भी मुझे चाहिए, यू कांट डू दैट। बट जब हम गेम खेलते हैं ना तो बड़ी ऐसा रिलैक्स होता है जब आप जीतते हो, या जब मैं कुछ गेम खेल रहा था गाड़ी वाला, तो आप जब जीतते हो या कुछ ऐसा वो होता है ना, तो एक मजा आता है। तो यार आई गेस मैं ही हूँ सिर्फ जो उल्टा होता है जिसके साथ। क्या? मैं तो गेम खेलने बैठता हूँ, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है कि खेलने बैठे तो जीत के आएंगे वाला सीन ना, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि खेलने बैठे तो जीत के आएंगे भाई। लेवल पे पहुंच गए हो ना अब। हाँ देखो, तो मेरे लिए मजा ही है। मेरे लिए अभी क्या है ना, मैं तो हार भी जाता हूँ तो हार गया कोई बात नहीं, आई एम क्यूट। लेकिन जो आप जैसे आदमी अभी घुसे, ठीक है, और अगर हार गया तो लोग तो बोलेंगे भाई गेमर फ्लीट हार गया, वो चीज होती है, तो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा। अच्छा भाई एक बात बताओ, जब मुकेश अंबानी सर बोलते हैं कि गेमिंग इज फ्यूचर ऑफ इंडिया, हाँ है, यस भारती, मैं बता रहा हूँ गेमिंग का क्या सीन है। मैं GTA देखने लगा, GTA 6 अभी आ रही है, मैं थोड़ा इसको और थोड़ा उन लोगों को भी बता दूं कि जो गेमिंग को नहीं जानते, वो जो मेरी तरह ऐसे बैठे हुए हैं, GTA ध्यान से सुनना। और साइकोलॉजी सेज कि अगर किसी को भी कोई भी आप किसी से बात कर रहे हो और वो आदमी ऐसे हो जाता है ना, इट मीन्स उसको सुनना नहीं है।
भाई ये सीधे करो साइकोलॉजी है, हाथ। ये साइकोलॉजी प्रिंसी ने है। भी किए थे। वो बोर हो रहा है। सबके हाथ ऐसे थे, oh my God। नहीं तो मैं बताता हूँ, तो जैसे GTA खेलते हैं तो भारतीय कहानी होती है, आप एक कैरेक्टर होते हो, आपको एक चोरी करनी होती है, आप जा रहे होते हो, फिर आप पकड़ते हो, फिर वहां से आपके लोग होते हैं, आपको गोली मारते हैं, फिर वहां से पुलिस आती है। तो इमेजिन कर कि एक फिल्म है और उस फिल्म का मेन कैरेक्टर तू है और तू अपने हिसाब से फिल्म चला सकती है। क्या ये वही ना बात समझाने का ये तरीका होता है कि समझ ही ना आए। मैं खुद ट्राई करूंगी, मुझे फिर समझ आएगा, वरना मुझे नहीं समझ आएगा। और मैं ट्राई जरूर करूंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि गेमर फ्लीट के साथ मैं गेम खेलूंगी। प्लीज हरा के बता देना। अरे भाई से हारूंगी, क्या करूंगी, हारना ही है बाद में। नहीं हारना क्यों है भाई, जीत जाओगे क्या पता। वो मेरे को बता देगा कैसे करना भाई है यार, लेकिन अलग ही दुनिया है हर्ष। बहुत अलग दुनिया और बहुत अमेजिंग दुनिया है भारती। मैं तो मतलब अभी अपन मेरे घर पे जाके थोड़ा एक सेशन तो खेलेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट्स भी बन गए आजकल। हाँ, अब काफी कॉलेजेस में भी, बाहर तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, काफी कॉलेजेस में आपको स्कॉलरशिप मिलती है फॉर गेमिंग। अगर आप गेमिंग में अच्छे हो, जैसे स्पोर्ट्स के लिए मिलती है ना बेसिकली, जैसे आप फुटबॉल में अच्छे हो तो आपको स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप मिलेगी कि बच्चा स्कूल की फुटबॉल टीम से भी खेलेगा और पढ़ाई भी करेगा। तो ऐसे करके बाहर गेमिंग की स्टार्ट हो चुकी है। बाहर तो एक्चुअली कॉलेजेस खुल चुके हैं जिसमें आप लोगों को ये गेम्स बनाना, ये सब चीजें भी सिखाते हैं प्रॉपर, और खेलना भी फॉर श्योर। हाँ भाई। और इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे सीखना है सिखाते हैं या इंस्ट्रक्टर्स है? वैसे गेम के तो हैं जो गेम डेवलपिंग करते हैं, तो उसके तो हैं फॉर श्योर, पर प्लेइंग के अभी मेरे को तो जितना मेरे को पता है, मतलब क्या पता मैं बोल दूं नहीं है और हो, लेकिन जितना मेरा आइडिया है, हाँ जितना मेरा आइडिया नहीं। आप उस इंडस्ट्री के पायनियर हो और जब वहां पर अगर इफ यू डोंट नो कि अगर भाई ऐसे पहुंचा नहीं है टीचर तो नहीं, हाँ, तो मतलब नहीं। बट आप एक बात बताइए कि अगर किसी को गेमिंग सीखनी है या किसी को गेमिंग में जाना है, जैसे अभी मेरे पास तो आई वाज लकी कि मेरे पास भाई का नंबर था और मैंने बोला भाई मेरे को बताओ भाई क्या मेरे को गेम खेलनी है। उन्होंने बोला भाई तो PS5 ले लो पहले, फिर आप आपने कहा था। आप थे वो। घर आओ जरा। दोस्तों अब ये पॉडकास्ट रुकना नहीं चाहिए, ये पॉडकास्ट मत रुकना प्लीज। नहीं जाना चाहता मैं। मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। अच्छा ये अच्छी ने कहा था। जब तक ये कैमरे खुले हुए मैं सेफ हूँ। तो मैंने लिया और मैंने तो पीसी बोला था इनसे, इनने पीसी और प्लेस्टेशन दोनों ले लिया, बताओ। ये बात तुम लड़की के लिए मत कहना रहे, वो लड़की देखो तो सही, ये शादी करके घर ही ले आएगा, ऐसे मत करना। सच में इसने फ्लैट ले लिया नीचे उन चीजों के लिए। मैंने एक नीचे फ्लैट रेंट पे लिया है। वाओ। अब वह उधर ही नहीं, वो तो वैसे भी लेना था, राइटिंग काम लिया है ना आपने? यस बस कैमरे लगने वाले रह गए, क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन आता और कौन अरे 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 कैमरे गेमिंग की आड़ में क्या हो रहा है वहाँ? गेमिंग ही हो रही है। गेम ही होने, और दूसरे गेम ना खेली वहां पे। लव गेम्स। तो ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ भी कभी होता है कंपटीशन, ऐसा होता है? हाँ काफी होता है, बट इंडिया में सीन कैसे, जैसे मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो माइनक्राफ्ट का एक MCC होता है। तो मेरी एक्चुअली मतलब एक्स पे, जैसे ट्विटर पे, तो जैसे मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट वो हाईपिक्सल के ओनर है बेसिकली। तो हाईपिक्सल इज लाइक बहुत बड़ा सर्वर है माइनक्राफ्ट का, तो ही फॉलोज मी, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मेरे को एक्चुअली MCC के लिए बोला था, बट पता है सीन क्या होता है वो ना, अब आप सोचो कि वो बाहर के सर्वर्स हैं। सर्वर मतलब एज इन आप सोचो कि आप इंटरनेट यहाँ का चला रहे हो, बट आप कुछ, मतलब मैं कैसे समझाऊं ये चीज़ आपको, बेसिकली आप सोचो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आप नेट चलाने की ट्राई कर रहे हो US का, तो वो वैसे वाली चीज हो जाती है। तो नेट तो पकड़ेगा, बट वो इतना ज्यादा डिलेड होगा कि लेटेंसी आ जाती है। तो उनका सर्वर USA में रहेगा? हाँ, तो उनका सर्वर USA में है। तो अगर मैं जाता भी हूँ खेलने तो वो 400 पिंग आएगी। तो मेरे को पता है कि अगले बंदे पहले तो अच्छा खेलते, क्योंकि सारे ही प्रोज आते हैं उधर। तो फिर अब वो आ रहे हैं, और फिर अगर बाई चांस मैं जाता हूँ 400 पिंग में, तो मैं एक बार आगे जाऊंगा फिर पीछे आऊंगा, रबर बैंडिंग वो सब चीजें होते हैं जब नेट खराब होता है आपका। तो अब सीधी सी बात है, 400 पिंग में आप कर ही नहीं पाओगे कॉम्पीट, तो वो फायदा नहीं है। तो इसलिए ऐसा तो करा नहीं है, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली कुछ प्लान्स हैं मेरे बाहर के क्रिएटर्स के साथ कुछ बढ़िया चीज़ें करने के। तो वो मैं पहली बार बता रहा हूँ, पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ। करना भाई, मैं भी आगे चल के यही करूँगी गेमिंग में, कि बाहर के लोगों के साथ मैच करूंगी, कि इससे मेरी इंग्लिश अच्छी होगी। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए ना। आज तक गेम नहीं खेला है, पर देखो डायरेक्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलूं, इससे मेरी, वैसे तो माय इंग्लिश इज वेरी गुड, बट थोड़ा बीच बीच में ना अड़ जाती है, तो मैं उनके साथ। अरे वो सब तो ट्रांसलेटर रख देंगे, कोई सीन नहीं। अभी तो AI आ गया भाई, अभी तो बोली तेरी पैंदी टंग, तेरी पैंदी टंग, वो ट्रांसलेट तेरी माँ की आँख, तेरी माँ की आँख।
किसी को गेम अगर सीखनी हो या खेलनी हो तो कैसे स्टार्ट कर सकता है आज के 2025 में? कुछ भी नहीं, जस्ट स्टार्ट प्लेइंग। जैसे हम लोगों ने बचपन में किसी से सीखा थोड़ा ना, जैसे मैंने भी किसी से सीखा थोड़ा ना, बस बैठ जाओ खेलने। जैसे आप GTA खेलने बैठे तो आपको किसी ने सिखाया थोड़ा ना GTA ऐसे खेलो। मैं बहुत खराब खेलता भाई, मेरा तो मैं तो 3 बार गोली खा चुका हूँ। अरे तो वो स्टार्टिंग में हो भी तो वो मिशन वहाँ मुझे बताओ भाई, हल्द्वानी को जो इसने लिया है वो गेम वाला, क्या कहते हैं उसे? PlayStation 5। वो किसी को चाहिए हो तो ले जाना। नहीं मेरे को चलेगा, क्योंकि ये तो 4 बार गोली खा चुके हैं ना उससे। मुझे वो पता ही नहीं चाहिए जो बाहर से गोली खा के आए। नहीं, मैं सीख रहा हूँ कैसे भाई, कैसे स्किल कैसे डेवलप होती है? प्रैक्टिस से ही ना। कितना घंटा आप जितना आप खेलते हो भाई। मैं जिस समय पे प्रॉपर ऐसा वो करता था, PvP करता था माइनक्राफ्ट में, तो उस टाइम पे तो मैं भाई खेलता था 10-10 12-12 घंटे खेलता था रोज ही ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे सर्वर्स में, जैसे मैंने आपको बोला हाइपिक्सल में, तो मैं स्काई वॉर्स खेल रहा हूँ, बेड वॉर्स खेल रहा हूँ, वो सब चीज़ें। बट जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ फॉर वीडियो, जैसे मैंने बोला ना कि आपको गेम खेलना इज समथिंग एल्स और गेम का वीडियो बनाना इज समथिंग एल्स। आप वही जो बैठ के खेल रहे हो आप, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वीडियो हमारी होती है, जैसे फ्लीट SMP करके मेरा एक IP है, तो वो जब मैं बनाने बैठता हूँ तो आप सोचो पहले तो 4-5 दिन मेरे को सिर्फ सेटअप करने में लगते हैं उसको, चीज़ें वर्ल्ड वो सब चीज़ें। और उसके बाद जब हम उसको रिकॉर्ड करने बैठते हैं, हम रिकॉर्ड वाला बटन दबाते हैं, 16-16 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। तो हम एक जगह पे बैठ के 16 घंटे के लिए बैठते हैं, खाना वाना सब भूल जाओ, और फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद उससे कट के वो 1.5 घंटा बनती है सिर्फ। ऐसा नहीं कि 16 घंटे चल रहा है, 16 घंटे बैठ के आप उसको काटते हो, एडिट पूरा सब खुद काटते हो? हाँ, खुद एडिट करते हो? मतलब कटिंग मैं करके देता हूँ फिर। ओह माय गॉड भाई, क्या होता रहता 16 घंटे? अरे बहुत चीजें, बहुत हम वो अपने अरुण महाशेट्टी है ना, अरुण भाई बोलते हैं वाह, तो अरुण भाई, हाँ वाइगन, तो अरुण भाई वो भी गेम खेलते हैं, तो उन्होंने फिर थोड़ी चीजें बताई, क्योंकि वो स्ट्रीम भाई गेमर ही है, वो गेम खेलते हैं, वो गेमर है, और वो उनका गेम में गालियां देते हैं, कटोरे क्या रहे हो कर, तो वो बहुत क्रेजी। और मैंने उनको स्ट्रीमिंग देखी, यार ये तो देखने लायक होगा, स्ट्रीमिंग देखना। अच्छा, वो गालियों वाली स्ट्रीमिंग भाई करते हो? क्रेजी। पुरानी होगी, हिंदी में ही बोलते हैं। पंजाबी वाला कोई है, कोई गेमर है पंजाब? ओ ਤੁਹਾਡੀ ओ फड़ो ओ फड़ लो नु, गड्डियां आ गईयां, ओए चक उनानु चक। होता तो होंगे 100% होंगे यार। कितनी अच्छी चीज है। पहले मुझे याद है गेम, पता नहीं मुझे, मैं वही सही वाला बोल रही हूँ। वैसे मेरे भाई को बचपन में पैसे देते थे कि ये ले 5 रुपए 10 रुपए, जब दूध लेके वो आता ही नहीं था, फिर हम जाते तो गेम खेल रहा होता था। वही वाली गेम है ये? नहीं वो वाली नहीं है, आप तो टेकन की बात कर रहे हो। मैं वो कर रही हूँ, मतलब वो मारियो खेलता था। मतलब गेमिंग वही चीज होती है ना, कोई लेवल क्रॉस करके ऊपर करके जाना। मैं आ रही हूँ दोस्तों, मैं इस दुनिया में आ रही हूँ। 25 दिसंबर 25 दिसंबर को मेरा और गेमर फ्लीट का मैच है। सो पता नहीं कहाँ पर है वो, मैं अभी सीखूंगी, पर मैंने अनाउंस कर दिया। माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो, माइनक्राफ्ट में खेल लेगी? अरे खेल लेंगे, भारती खेल लेगी भाई। माइनक्राफ्ट कोई बहुत डिफिकल्ट गेम, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड गेम है थोड़ा, बस। अरे भाई मैं बच्चा, पति, काम वालियां सब एक साथ संभाल सकती हूँ, तो मैं माइनक्राफ्ट का हार्डक्राफ्ट एक्चुअली गाइस कर सकते हैं। गाइस हम कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ाइए, मैं करूंगी। भाई आपके परिवार में कौन कौन है? लाइक वी तो नो, बट मतलब ऐसे तो पापा मम्मी, मैं और दीदी हैं, फिर मेरे चाचा चाची हैं, फिर उनके शिवांगी जग्गू हैं, मतलब भाई बहन मेरे 2, और उसके बाद फिर एक और चाचा है मेरे। जग्गू भी है? जग्गू कैसा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। मैंने देखा नहीं, पर नाम अच्छा लगा मुझे सबके। अरे छोटा सा है, बहुत शैतान है, मतलब बहुत ही प्यारा है, बहुत। जग्गू क्यों ऐसा भैया के सामने हगू? अभी हम आएंगे तो मिलेंगे जग्गू से, जरूर मिलूंगा। अरे डन है। अब और आपको मिलके मजा नहीं आया ना, बोल देना आप। या तो 2 चीजें होंगी, या तो वो आपके मुंह के आगे बैठ के शांत खड़ा हो जाएगा, और या तो वो इतनी बकवास कर देगा कि आपको ऐसे करना है। मुझे लगता है दूसरे वाला ही होगा है। लेकिन यार गेमिंग, हल्द्वानी का एक लड़का, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे मम्मी पापा दोनों ही काम करते हैं, गेमिंग के लिए कैसे मान गए? कहा नहीं बेटा पढ़ और इंजीनियर बन या कुछ ये कर, ये क्या गेम? यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था ऑनेस्टली, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरे पापा मतलब बेसिकली बस कंडक्टर थे, वो भी प्राइवेट स्कूल में, तो उनको कुछ 6-7 हज़ार रुपये महीना कमाते थे वो। और फिर अगर मतलब मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ। तो आजकल बच्चे पता क्या करते हैं कि वो ना बस ऐसे देखते हैं कि मुझे ये करना है, और ये लोग अगर मुझे नहीं करने दे रहे तो ये बुरे हैं,
क्योंकि ये मुझे मेरे सपने नहीं पूरे करने दे रहे, बट प्लीज उनको भाई ये नहीं बोलना पता। इस पे, क्योंकि आप यंग हो और बहुत सारे यंगस्टर Actually, गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, बट उनको चाहिए। बट एक्चुअल में अगर ये चीज देखोगे तो ये काफी ज्यादा लक बेस्ड भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि इतने मिलियन क्रिएटर्स हैं और फिर टॉप पे आपको बस 10-15 दिखते हैं, Yes. है ना। ये तो फिर ऐसा तो सभी होते ना, अगर ऐसे होता 100 फॉर श्योर होता तो हर कोई होता। तो बेसिकली मतलब मैं तो वही देखता था कि अब आप सोचो ना, मतलब पापा वही बस कंडक्टर, सुबह के 5 बजे उठते थे, वो 4 बजे उठते थे एक्चुअली, 5 बजे स्कूल जाते थे और शाम को 7 बजे के आसपास वापस आते थे वो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पता चले कि आपका बेटा कमरे में चिल्ला रहा है, गेम खेल रहा है, क्योंकि अब देखो जैसे मैंने आपको बोला ना कि गेम खेलना इज समथिंग एल्स, शांत होकर मैं भी खेल सकता हूँ, बट अगर आप किसी को एंटरटेन नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। तो थोड़ा आप वोकल होते हो ना कि अरे लेट्स गो गाइस, मजा आ रहा है, ये ऐसे करके चिल्ला रहे हो आप, और पापा 7 बजे घर आए, पापा बेचारे सुबह से काम वाम करके घर आ रहे हैं और फिर आप बैठे हुए हो, तो बुरा तो उनको गुस्सा तो बहुत आता था। तो वो क्या करते थे, मेरी स्ट्रीम चल रही होती थी, वीडियो रिकॉर्ड चल रहा होता था, वो पीछे जाके एमसीबी गिरा देते पूरे घर, मेरी बात सोने भी नहीं देता ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा होता, लेकिन मैं उनको कभी वो नहीं करता था। मैं कभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी, लोग सोचेंगे कि अब बोल रहे हैं ये सब जब हो गया, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा से कभी पूछ लेना, मैंने उनको कभी ये नहीं बोला कि तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये वो ऐसे करके। मैं उनको समझता था कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, मैं हमेशा एक चीज़ करता था कि मैं अगर गेमिंग परस्यू कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि 100% श्योर नहीं है कि ये होगा, काम नहीं करेगा, तो मैं जॉब्स करता। जैसे मैंने आपको बताया ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने पीसी बनाया, तो ट्यूशन्स पढ़ाए मैंने एक ब्रिटानिया डिपो में क्लर्क की जॉब करी है, फिर दिल्ली जाके मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है एक कंपनी के लिए, फिर मैंने मतलब अभी ऐसा और किसी भी जॉब से मेरे को निकाला नहीं था बाय द वे। हाँ, मतलब अगर ऐसा लगे कि अरे इतनी सारी करी है, मतलब ये तो हर चीज में करा था, मतलब ऐसा नहीं था। तो मतलब क्योंकि हर एक इंक्रीमेंटल था ना, एक जगह 2,500 मिल रहा था तो अगले में 8,000 मिल रहा था तो जाऊंगा ही। फिर दिल्ली सबसे ज्यादा बुरा था ऑनेस्टली, मतलब वैसे बुरा मतलब दिल्ली बहुत अच्छा है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, बट मेरे लिए मतलब कैसे बुरा था कि मैंने सोचा 8,000 रुपये यहाँ डिपो में मिल रहे हैं, अगर मैं वहाँ गया और मेरे को 16,000 रुपये मिल रहे तो मेरी तो सैलरी डबल हो रही है। बट मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को रहने का देखना पड़ेगा, खुद से खाने का देखना पड़ेगा, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, सब कुछ। तो वो एक तरह से बहुत स्ट्रेस आया। और फर्स्ट मंथ में तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने किसी का 8,000 रुपये देने थे, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको लगा होगा हल्द्वानी छोड़ के चले गए तो ये मेरे पैसे देगा नहीं देगा। वो उसने परेशान कर दिया मेरे को कि दे भाई दे, मेरे पैसे दे, सुबह शाम कॉल कर रहा है। और मैं वैसे ही थोड़ा सा परेशान रहता था क्योंकि पैसे वैसे होते नहीं थे, और फिर जो चीज़ मेरे को पसंद थी मैं वो भी नहीं कर पाता था इन सब के चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत लेट आता था, सुबह जाता, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जब स्टार्ट करते हो नया तो आपको खींचते हैं ना थोड़ा, तो वही चीज़ होती है। मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा छोड़ भाई, ले यार तू परेशान कर रहा है, तेरे को दे दिया। मैंने उसको 8,000 रुपये भेज दिए UPI, और फिर मेरे पास बचा 8,000 रुपये। उसमें मैंने रेंट निकाला, खाने वाने का निकाला, और मेरी जेब में कुछ भी नहीं बचा। तो अब सोचो आप, जून की गर्मी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में खतरनाक गर्मी पड़ती है, बहुत गंदी। और मैं उसमें क्या करता था, मैं जाता था अपना क्या कहते हैं उसे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ सराय करके होता था वो, वहाँ से मैं बिकाजी गामा प्लेस जाता था। तो वो 4 किलोमीटर है टोटल, तो 4 किलोमीटर में चल के जाता था रोज, और वो धूप में। तो मैं ऐसे कर तो लेता था, वहाँ जाके एकदम गंदे से कपड़े, पसीने पसीने हो जाता था। बॉस गाली देते थे कि क्या कर रहा है तू, ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है ये वो। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मेरे पैसे नहीं है। मेरी क्योंकि बचपन से आदत थी, मैं हाथ नहीं फैलाई कभी भी। मेरे को कंप्यूटर भी बनाता, मैंने मम्मी पापा से भी नहीं बोला कि मुझे कंप्यूटर बना के दो, मैंने कहा ट्यूशन्स पढ़ाएंगे और खुद करेंगे ऐसे वाला। तो अब सीन क्या हो गया, एक दिन मैं ऐसे जा रहा था और मैं बेहोश हो गया रास्ते में, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना, गर्मी की वजह से रास्ते में बेहोश हो गया। भाई लोग बोलते हैं बहुत कि दिल्ली में ये है, ये गंदगी है वो। भाई मेरे को तो एक रिक्शे वाले अंकल ने रोका, मतलब मैं बेहोश पड़ा हुआ था, मेरे को तो मुंह में जब पानी वानी मारा उनने तब पता लगा। तो उनने उठाया मेरे को, वो फ्री में मेरे को छोड़ के गए घर तक का। उन्होंने कहा बेटा ऐसे मत करा करो ये वो, है ना। तो वो चीज़ें थी। फिर वहाँ से थोड़ा सा चेंज आया, फिर मैं वापस से हल्द्वानी आया। बट फिर वही चीज़ है ना, मैंने बताया ना आपको कि बेटा एज का हो चुका है, 20 साल का था मैं, तो अब एज का हो चुका है और घर में बैठ के कंप्यूटर आके चिल्ला रहा है और बोल रहा है एक दिन बन जाऊंगा। और मेरे को ऑनेस्टली पता है, स्टार्टिंग से गेमिंग में पैसा है नहीं पता था। आजकल तो लोग ऐसे घुस रहे हैं कि गेमिंग में पैसा है तो मैं घुसता हूँ, मैं भी करूँगा। मुझे पता ही नहीं था। मैं गेमिंग में बहुत पैसा है। गेमिंग वन ऑफ द सबसे ज्यादा, अच्छा यूट्यूब में व्यूज में गेमिंग के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। एक्चुअली सबसे कम मिलते हैं। मैं व्लॉग छोड़ने लगी हूं, पॉडकास्ट खत्म। नहीं, व्लॉग में ज्यादा है गेमिंग से। अच्छा ठीक है, हाँ, अभी व्लॉग कंटिन्यू रखो आप। व्लॉग में ज्यादा है गेमिंग से, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से उसमें फाइनेंस वालों में, फिर एंटरटेनमेंट, टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ टेक में आ जाता है फिर ऐसे। अरे बाप रे, ये सब कौन है?
ये सब जो टेक के रिव्यूज देते हैं उनके बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है। देन फिर फाइनेंस का सबसे ज्यादा होता है जो भाई ब्रांड्स भी बहुत क्रेजी देते हैं भाई ये टेक के मतलब मैंने आईफोन 16 लिया है गाइस। भाई। मैं नहीं गाइस, आई एम अ सैमसंग गाइस, यू मस्ट नो। ये सैमसंग तो मतलब फीचर्स बताऊंगी वही वाली ना। हाँ, बस मैं ये भी कर रही हूँ गाइस। मैंने हर चीज, आप ट्रेंडिंग में देखोगे गेमिंग में भारती सिंह, टेक्निकल टेक में देखोगे भारती सिंह, और किसमें भाई? हाँ, फाइनेंस का कुछ है? फाइनेंस वो समझ ही नहीं आता। अरे फाइनेंस में लेकिन सबसे तगड़ा है, फाइनेंस का सबसे ज्यादा तगड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ समझना पड़ेगा कोई गाइस। कोई राइटिंग करके दे देगा, आप बोल देना। 2026 में मैं सारी चीजों में रहूंगी यार। मैं सच 18 में चैनल खुले हुए, 18 चैनल लाइन यार। से। यार वही है, बट यार मुश्किल आप सबको, हम सबको लगता है कि ये सब मुश्किल है। आज आपको देखते हैं हम पोर्श में, देखते हैं आपकी लाइफ देखते हैं, लेकिन ये वही लड़का है जो भूख के मारे और गर्मी से बेहोश हुआ था ना। जो मेहनत की है, और जो मेहनत की है वो भी ये सोच के नहीं कि मुझे कल मिलना है। ये बड़ी बात है, आप समझ रहे हो कि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, पता है कि गेमिंग में कभी पैसा है। मैं तो बाहर देखता था, PewDiePie को देखता था, जैक्सेप्टिकाई, इन सबको देखता था, तो मेरे को लगता था कितने कूल लाइफ है ब्रो, इतने लोग देख रहे हैं, कमेंट्स पढ़ता था, सब प्यार दे रहे हैं कि वाह वाह वाह। मतलब अभी वो चीज़ अपनी भी है जो कि भगवान जी की दुआ से है भाई, और लोगों का प्यार है इतना सारा, थैंक यू सो मच। बट भाई वो अभी मतलब समझ रहा हूँ, मेरे को वो चाहिए था स्टार्टिंग से, और ये पैसे वैसे के लिए नहीं घुसा था मैं। और मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि गेमिंग एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो आपको बोलना है बोल सकते हो। यू चूज कि मेरे को गाली देनी है कि नहीं देनी है। हाँ, और आप हो कि आप गाली कभी नहीं देते, कभी नहीं। जबकि आपका गेमिंग जो देखते हैं वो फैमिली वाले तो नहीं देखते, कोई माँ बेटा बैठ के तो नहीं देख रहे, सब यंगस्टर्स देख रहे। देन ऑल्सो यू डिसाइडेड कि नहीं यार, मेरे को डिग्निटी, मेरी फैमिली, मेरे संस्कार मेंटेन करने हैं। हाँ, वो आपको क्यों ऐसा सी मेरे को, क्योंकि पहले तो मेरे को बहुत इंस्टाग्राम पे लोग टैग करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो टीवी पे देख रहे होते हैं। तो अगर आप टीवी पे देख रहे हो खास करके, तो अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो वो आपको पूरे घर वाले सुन रहे हैं, तो वो कितना गंदा इंप्रेशन जाएगा कि बेटा कर क्या रहा है, देख क्या रहा है ना। वरना देने के लिए तो हम भी दे सकते हैं भाई, और कूल बन जाएंगे। और लोगों को बहुत ऐसा मिसकंसेप्शन भी है कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे गेमिंग इन द एंड ऑफ द डे, आप मेरे को बताना अगर आपको लगता है जैसे आपका पॉडकास्ट तो बहुत सारे वो भी देखते हैं ना, मिलेनियल्स भी देखते हैं, तो गेमिंग जितने भी हैं वो मैक्सिमम जितने होते हैं वो थोड़े यंग एज के बच्चे देखते हैं, राइट। जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, या फिर थोड़ा कॉलेज में जाते हुए भी देखते हैं लोग काफ़ी। और फिर ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े देखते ही नहीं है, बड़े भी देखते हैं, मेरे को मिले हैं बहुत सारे बड़े तो हाँ, जो आके बोलते हैं चीज़ें। तो लेकिन मेजॉरिटी तो सबको पता है ना, बच्चे, सबकी ऑडियंस ही वही है घुमा फिरा के। तो जो किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जो गाली दे रहा है, वो भी सेम है जो मेरे को देख रहे हैं, आप समझ रहे हो। बट वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, आप समझ रहे हो कि वो उसको क्या मजा आएगा ये बोलने में कि मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, ऐसे करके ना। तो उसको अच्छा होना चाहिए ना, वो सबको बता सके कि इसको देखता हूँ, इसको देख के देख, मजा आ जाएगा तेरे को। करेक्ट। तो वो चीज़ होती है। और फिर वो तो मैंने बताया आपको कि बच्चे ज़्यादातर टीवीज़ में देख रहे हैं, मोबाइल्स में देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे उनके फ़ोन से एकदम से ऐसे करके, तो कितना अजीब लगेगा ना कोई ऐसे देख रहा है। मादर फादर करना तो बहुत ही, और वो सीख लेते हैं फिर, वो भी उनको लगता है फिर उनको लगता है कि ये दे रहा है, हाँ ये मेरा आइडल है, ये दे रहा है, मैं भी कूल बनूंगा, मैं भी दूंगा। वो भी सोचते हैं सर। आपने भारती को पहली बार टीवी में कौन से एज में देखा? डैम भाई, मैं याद भी नहीं कर सकता, पता है। एक्चुअली मे बी मैं ऐसे चड्डी में दौड़ता हूँ इधर उधर, तब देखा होगा, पता है। सेम ऐसे ही बंदा आया था जब हम चड्डी में दौड़ते थे, आया था ना अभी इससे पहले, अमर उपाध्याय जी। मिहिर तुलसी रानी, हमारी मम्मियों का पति है भाई वो। एक्चुअली वो जिस समय डेथ हुआ था तो रोए थे भाई लोग घर में, सब आई थिंक सबके घर में रोए होंगे भाई। पढ़ाया नहीं था, चूड़ियां भी उतारी हुई थी उसने, और बिना काजल के आई हुई हो। हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी, तो मैं क्या हो, कहती वो रात को मतलब मेरे को लगा इनका कोई गया, पर वो तुलसी का गया था, और चूड़ियां वो उतार के आई। इतना मम्मियां हमारी पागलपन। तो आपने कौन सी एज में भारती को पहली बार देखा? भाई मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे को ऐसे में तो याद भी नहीं है मैंने कब देखा होगा। चड्डी तो पहनते थे ना, नंगे वाला तो नहीं था। नहीं नंगे वाले नहीं, मतलब इतना छोटे तो नहीं, न्यू बॉर्न तो नहीं ना, निक्कर टाइप का तो बड़ा ही था। 2008 में आप कौन से स्कूल में थे? भाई 2008 में आई थिंक मैं हूँगा, मैं 8th या 10th में हूँगा। मैं 2008 में आई थी। हाँ, लाफ्टर चैलेंज का मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ मैं समझ गया, है ना। और इसने भी मेरा फैन था ये, तब भी मुझे देखता था। हाँ अच्छा, हाँ आप तो राइटिंग करते थे आई गेस। हाँ मतलब मैं वो शो की नहीं करता था, तब तो मैं भी घर पे ही बैठता था। ओह। मैं स्ट्रगल करता था,
और वो टाइम पे मैं देखता था, मैं कहा यार भारती बहुत अच्छा करती है, नहीं ये मैं बोलता था ये लड़की बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज बाकी लड़कियां ना कोई इतनी मेरे को फनी लगती नहीं थी। उस टाइम की बात तो डिफरेंट ही थी, उस टाइम तो कोई भी नहीं था मेरे ख्याल। नहीं, और वर्सेस में देखोगे ना तो आपको इक्वल भी रेशियो नहीं मिलेगा मेल और फीमेल। नहीं। और ऐसे दौर में ये बहन जी आई, भाई मुझे रुक गई है ना, मैं आपको पता चल जाता आप छा रहे हो स्टेज पे। ओ जब ये खत्म ना हो ना सामने 1 रो का, तो आपको पता आप छा रहे हो। तो मैं ना जब नहीं मैं छा रही थी, मतलब मेरे को ना अजीब, मतलब मजा आने लगा। मजा नहीं आता? हाँ, एक नशा होता है उस चीज का, पता है जब चाहे ना हाँ ये सच में नशा है एक्चुअली। आर्टिस्ट को देखना जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, अगर ताली नहीं बजी हा हो नहीं हुआ तो पूरा उनका मूड देखना थोड़ा ऐसे हाँ। रहेगा। और भाई कैसे नहीं खाना नहीं अभी बात में। Correct। फिर जब अच्छा आ रहा भाई क्या मंगाए, खा चले कुछ, है ना, ऐसा वाला होता है ये। भाई वही है, तुमको नहीं पैसे कभी होता तेरा है? भाई देगा। तालियां अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती। मैं भी मतलब मैं कभी ऐसा स्टेज पे जाते हैं, और मैं तो राइटिंग बैकग्राउंड था तो कभी करना ही नहीं था, बट जब 1-2 बार किया, और जब आप भी स्टेज पे आएगा क्रेजी भाई, मजा आ गया नहीं। और आप दोनों की जोड़ी तो अभी भाई जहां भी दिख जाते हो ना, मेरे को पता होता है कि अगर हर्ष भाई और भारती साथ में दिख गए तो अब तो मजा आने वाला है। लेकिन भाई फैमिली खुश है अभी बहुत यार। मैंने आपके पापा देखे भाई, इतना भोलू अंकल, वो बेचारे घर बना रहे, कहते ये देखिए मेरे पापा सब बना। मैंने वो व्लॉग भी देखा था। क्या घर बन रहा है, क्या घर बन रहा है। और मुझे बार बार वो घर याद आई जा रहा है कि हम क्या ना घर बनाया है। कभी कभी ना बोलने के लिए बोलते हैं कि हमको किसी की खुशी में अपनी खुशी दिखती है, बट जब मैंने आपका घर देखा तो मुझे लगा कि वेरी नाइस यार, गेमर फ्लीट ने बहुत अच्छा घर बनाया है, वेरी गुड, बहुत बड़ा घर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े घर देखे। हाँ। लेकिन जब मैंने आपको और आपके पापा को ना गाड़ी में बैठकर एक बार निकलने से पहले ना आप ऐसे देख रहे थे, और आपने ना कैमरा घुमाया, और आपके पापा की आंखों में मैंने वो एक खुशी एक होती है ना, वो मैं आंखें नहीं भूल सकता। जबकि मैं आपके पापा को मिला नहीं हूँ, मेरे को आपके पापा का नाम नहीं पता ना, मेरी उनके साथ रिलेशन है, दोस्ती है, पर मैंने वो आंखें देखी ना, और ऐसा लगा कि यार यही तो देखना था। मतलब ऐसा होता ना कि यार यही तो चाहिए ऑनेस्टली था। पता है, मेरे पापा अभी बहुत डिफरेंट पर्सन है। वो जितना बचपन में देखा है वो थोड़े एग्रेसिव थे, मतलब एग्रेसिव इन द सेंस कि गुस्से वाले थे बहुत। क्योंकि आदमी ने यार अपने, आप सोचो उन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने 30 साल वहाँ पर बेसिकली कंडक्टर की नौकरी करी है, 30 साल, ताकि हम लोग वहाँ फ्री में पढ़ सके, क्योंकि स्टाफ के बच्चे फ्री में पढ़ते हैं ना। तो उनने वो 30 साल वहाँ पर दिए, तो बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाएगा ना। तो वो चीज़ था उनके अंदर। तो जिस दिन मैंने उनको जॉब वॉब छुड़वाई थी उस दिन भी उनने मेरे को बहुत गाली बकी थी, ठीक है। हाँ यार डांट रहे थे, क्योंकि सी कैसा होता है ना, पहाड़ों में, खास करके पहाड़ों में, आई थिंक सभी जगह होता है कि पापा लोगों को ना बैठना पसंद नहीं होता, किसी के भी पापा को, जिनने खास करके इतना काम करा हो ना, पूरी जिंदगी काम वो नहीं भाई। आज ये तो नया कॉन्सेप्ट है ये कि भाई 30 में रिटायर होना है, 40 में रिटायर होना है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ये। करेक्ट। भाई हमारे पापा लोगों के लिए रिटायर वर्ड ही नहीं होता है। उनको चाहिए कि मतलब अगर चल रहा है तो चलते ही रहेगा, और वो जब तक का नहीं कर सकते तब तक करेंगे वो, बेसिकली ऐसे। तो वो इतना नाराज थे मेरे से, मेरे को इतना डांटा उनने। एक दिन तो उनने चाटा भी बजा दिया था मेरे, मजाक में मारा, मतलब ऐसे करके फट बीट में मारा मेरे। मैं बार बार बोल रहा था उनको, वो भी परेशान चिंगान हो गए होंगे। मैं हर थोड़ी देर में, पापा यार अब छोड़ दो यार, अब क्यों कर रहे हो इसको। तो ऐसे हर 2-2 मिनट में ऐसे में जब भी बाहर आता था तो ऐसे, तो उन्होंने एकदम बम मारा मेरे पीठ में। लेकिन फिर जब मैंने हैरियर ली थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो माने कि हाँ मैं कमा रहा हूँ। और क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में कार आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक घर जिसमें पहले से बहुत गाड़ियाँ देखी हो बचपन से, चाहे वो मारुति 800 ही देखी हो उनने, तो उनके लिए उतनी बड़ी डील नहीं होगी घर में गाड़ी आना। बट जिसने कभी गाड़ी नहीं देखी हो, पापा ने चेतक का सेकेंड हैंड स्कूटर चला रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो उस घर में गाड़ी आना बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो जब मैं गाड़ी गया था, पापा को समझ में आया था हाँ बेटा कमा रहे हैं, तो तब जाके उनने वो जॉब छोड़ी थी उसके बाद। तो वो चीज़ बहुत बड़ी थी। फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ी तो वो कुछ टाइम तक बहुत सैड रहे। फिर लेकिन घर का एक बार काम स्टार्ट हुआ ना, अरे लो भाई ठेकेदार साहब कौन है, पापा तो है भाई इतना सीमेंट भी निकलवाते होंगे, वो वेस्ट मत कर निकाल। अरे हाँ वैसे वो गट्टा बन रहा है वहाँ, वो तुम लोग को समझ, वो डालो उसको, वापस डालो उसमें। वेरी नाइस। यार वो ये मेहनती आदमी है ना, पूरी जिंदगी मेहनत की है, उनको आराम समझ नहीं आता। मैं भी अपने पापा को बोलता हूँ, पापा आप जाओ घूमने। बोले किधर, क्यों, क्या करूँ उधर जाके। अरे बोले क्या करूँ, मतलब जाओ उधर रहो। अरे सब लोग चलेंगे, वो कहते सब लोग चलेंगे, हाँ ऐसा कह देते हैं, पर पति पत्नी तो अकेले जाते हैं ना ससुर जी। अच्छा ये भाई ये देखो, ये मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, इनका मना रहे हैं ये लोग। लेकिन अब सब अच्छा है ना। हाँ अब तो सब खुश हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि अभी ये करना है, अब ये करना है। अब क्या लेवल अब कुछ बड़ा करना है।
कुछ और ऊपर करना है, अपने से बड़ा करना है, कुछ और मज़ेदार। एक्चुअली कुछ प्लान्स हैं हमारे, ये एक्चुअली 2 साल से सोच रहा था मैं करने की, बट अभी तक का पॉसिबल नहीं लग रहा था, बट अब पॉसिबल लग रहा है। सारी चीज़ें कर चुका हूँ, मोस्ट ऑफली 2 महीने में आप लोगों को भी दिख जाएगा वो। वाह, तो क्या वो बोला, शादी है। करके तो नहीं आ जाएगा आशीर्वाद लेने कि यही मेरा प्लान था? ये तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इससे थोड़ा छोटा। ये बड़ा प्लान में हम भी आने चाहिए वहाँ पे। गारंटीड। अभी तो गृह प्रवेश भी होगा तब भी आना आप। हाँ, नहीं, नहीं, सॉरी, उस दिन हम पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ हल्द्वानी में रहेंगे। तो हाँ, मतलब कुछ है, कुछ प्लान्स है, कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है मेरी ऑडियंस को, तो भाई मज़ा आ जाएगा जब वो जिस दिन लॉन्च होगी। वो बहुत टाइम से उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और फाइनली मतलब क्योंकि उसमें ना पीछे बैक एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर है जो कुछ चीज़ें, तो वो सब बहुत टाइम लग गया सॉर्ट करने में, बट फाइनली सॉर्टेड है और आ जाएंगी। और बहुत बड़ी चीज़। गेमर फ्लिट ने ये कर दिया, कुछ ऐसी वाली हाँ, चीज़ है। यस सर, यस सर। टचवुड जरूर सही होगा और 1 मतलब पहली बार में ही कड़क हो जाएगा, देख लेना। थैंक यू है यार। ना, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना वो कभी हार होती ही नहीं उनकी। कसम से इतना काम करके, इतना रिस्पेक्टफुल काम करके भी आदमी इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है, ये मैंने देखा है सिर्फ हल्द्वानी के बच्चों में। सौरभ भी इतना प्यारा है, आप भी इतने प्यारे हो। इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है, बट भाई आप लोग भी इतने प्यारे हो यार। मतलब मैंने भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने भी हर्ष भाई से तो पहली बार मेरी बात हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे तो क्या ही हुआ था, मतलब क्या कहते से हर्ष भाई ने एक्चुअली उसी के लिए कॉल किया था मेरे को कि चलो यार चलते हैं, वही ऐसे करके। ऐसा सीन है, मैं बहुत नर्वस था, ठीक है। और फिर जब मेरे को बोला नहीं, अरे वो भारती जी भी हैं उसमें, मैंने कहा मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने कहा अरे भाई उनको तो मैं आज तक मिला भी नहीं भाई, टीवी में देखा है जितना देखा है। बेस्ट डिसीजन था गेमर फ्लीट, ठगेश, सौरभ, साहिल, इन सबको बुलाना। perfect ये ना था। ऐसे लग रहा था कि अपने ही मामा के बच्चे हैं, अपनी मासी का कोई बच्चा, ये बैंकॉक चले, हाँ, और पहुंच गए सब। कसम से यार। और मतलब क्या होता है ना भाई, फर्स्ट टाइम आपको पता है भाई, वो जानवरों के साथ शूट करना, वो खतरों के खिलाड़ी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लोग आते हैं, अंग्रेज आते हैं, वो सब शूट करते हैं, वो बहुत बड़ा काम है। और वो काम मैंने YouTube के लिए कर दिखाया, वो बिकॉज आप लोग थे, पता है, आप लोग का सपोर्ट था ना भाई। आपने एक ही विला में रुके, आपने कोई मतलब सी यू गाइस आर स्टार्स, बट आप लोगों ने मतलब पूरा सपोर्ट किया, मतलब हर चीज में। नहीं यार, काफी मेहनत भाई। आधे इनमें से बासी सब्जी भी खा रहे हैं, मतलब इतना घर वाला फील हुआ ना। ये चीज मैंने यूट्यूबर्स में देखी है कि आपके प्यार, और एक कॉल पे आ जाते। थोड़ा टीवी वाले ना हमारे ऐसा होता है कि गाइस हेयर मेकअप है, रहने का स्टाफ का क्या है, टीवी में थोड़ा ये हो जाता है। टीवी में हम जब से जैसे टीवी की सेलिब्रिटीज, नो ऑफेंस, सारे फ्रेंड्स ही हमारे, पर उन्होंने ना डे 1 से जहां भी काम किया ना, चाहे छोटी जगह पे भी काम किया, वैनिटी आई है, मेकअप मैन, दुनिया, तो अब जब हम बुलाएंगे तो उनको लगेगा कि यार मुझे तो आपने दिया नहीं। हाँ, तो उनको बुरा लग सकता है, इसलिए तो वो बैठता ही नहीं है। मस्त होते हैं भाई, आ जाओ पार्टी कराओ, आ गए यार, और जीत भी गए। जीत भी गए, क्या जीते यार भाई, और करना है उसके भी हम लोग अभी, और सेकंड, और मतलब तो इतना बड़ा मोनोलॉग इनने इसलिए करा ताकि और इस बार हम बैंकॉक ही जाएंगे। आपको लगा और आगे? मैं तो कहता फैमिलीज और आपकी गर्लफ्रेंड जो भी होंगी, तो वो सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है। एक ही सेफ जगह है बैंकॉक, जहाँ पे आपका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, आपका भाई सेफ रह सकता है। जब हम घर में बताते ना गाइस बैंकॉक, पापा कुछ नहीं, बैंकॉक जा रहा हूँ एक शूट के लिए, मैं बता रहा हूँ, तो पापा कहते हैं ले बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा कर दे। वही लोग ना गलत समझते हैं कि बैंकॉक हम जाते हैं इसलिए क्योंकि वहां पे जानवर मिलते हैं सस्ते। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। Actually, हाँ। हमारे अंदर के भी कुछ जानवर है। लेकिन उसकी बात हम क्यों जानवरों के साथ भेड़िया साथ ही जाता है, ऐसे जानवरों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग हैं। अच्छा, शादी कब है, कब करनी है शादी, कोई लाइफ में आई है कि उनको नहीं? जीने दो यार अपनी जिंदगी। ये सवाल होता है। अरे भाई देखो, कुछ ऐसे भी इसके फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, जिनको यार उसकी शादी कब होगी, कोई लाइफ में है कि नहीं? शादी कब करोगे? हर्ष भाई बोला रहे जीने दो भाई, उनको तो बोला ना आपने, उनको तो जीने दो, मेरे को तो जीने नहीं। सच कह रही है? नहीं, मेरे मुंह से निकल रिकॉर्डिंग रोक के देख। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बीवियों के बारे में, क्या ये सच कह रहा है? सब मतलब सच कह रहा है, हम इतनी बुरी होती हैं? यस। नहीं यार, बुरी नहीं होती, मतलब अच्छी भी नहीं होती। अनोइंग। कौन था वो? बोला अनोइंग। तू बेटा अनोइंग होती है बीवी। नहीं, अभी जब ने कहा अनोइंग होती है। नहीं, आप अपनी बीवी के अंदर क्या देखना चाहते हैं? क्या क्वालिटीज देखना क्या चाहते क्वालिटीज हैं? कैसी बीवी हो? गुण? मतलब यार ये कभी पूछा नहीं किसी ने मेरे से,
कि है ना, ये बड़ा थोड़ा mature सवाल है ना सा ऐसा? एक्चुअली। मैं बस जिस हिसाब से ये सीधा साधा और गांव का, ये बस बोलेगा कि लड़ाई ना करे, मम्मी डैडी की सेवा करे, यही ठीक। हाँ, ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छी चीज है। थोड़ा मेरे भी काम में हाथ वाथ बटा दें, हाँ भाई, है ना, थोड़ा वो मत लेना life कि easy मैं है। जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने, आप गेम करो, ऐसी वाली यार चाहिए। ये एक तो इनको यार, ये हल्द्वानी आने के बाद भी इनको लग रहा है हल्द्वानी में लकड़ियां काट रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि पहाड़ वो राम तेरी गंगा मैली वाली होंगी। बाबू आप गेम खेलिए, हम लकड़ी काट के लाते हैं। गौला सूख चुकी है भाई, कौन सी नदी के बगल से जा रहे हो आप लकड़ी काटते हुए? बट फिर भी क्या क्वालिटीज चाहिए बीवी में? अच्छी होनी चाहिए, और क्या, कलेश ना करें। हाँ मतलब वही, अब मतलब अगर आप परेशान करोगे तो कलेश तो होंगे, तो वो तो हमारे हाथ में भी है काफी। समझा? नहीं देख ले भाई। बट कई बार पति परेशान नहीं भी करते, बट नहीं, बीवियां कलेशी होती है। I'm just saying, अभी जब बात निकली है तो डिस्कशन चल रही है, बट पर इस बात पे ये तो दोनों शादीशुदा ही रिप्लाई ज्यादा आप हंसते मेरा हैं। कर रहे हो बट देख वहां रहे हो, ऐसा क्यों? इसी को कहते हैं, वो ननद को बोल के सास को सुनाना। मैं सास ही हूँ जो सुना रहा है मुझे तो। देखो, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हाँ सही बात है, कलेशी नहीं होनी चाहिए, और क्या, और चीजें समझे, थोड़ा काम में मेरे भी हाथ बटाए। आपके मतलब जैसे आप गेम खेल रहे हो तो एंटर वो दबा दे। अरे नहीं। या फिर ये वो करे, या मार इसको, मार साले को, क्या करे वो बताइए, कैसी क्वालिटीज चाहिए? अरे भाई यार, अरे नहीं यार, नहीं, ये वाला तो नहीं चाहिए होगा मेरे को यार। डैडी कहेंगे कुछ साल पहले यही चिल्लाता था, अभी बहू भी चिल्ला रही, मार साले को, मार, ठोक दे बंदूक, पीछे देख, पीछे साला पीछे खड़ा है, बंदूक उठा। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? हेमा। वो कहेंगे हेमा रोटी डाल, तू रोटी डाल, इनको चिल्लाने दे, मार साले को। भाई गॉड, यार ठीक हो भाई? हाँ जी भाई, बहुत ही ठीक है ना, ये हैंड्स ऑन टेबल सेकंड भी है, यस, उधर भी जाना है। So guys, बड़ा मजा आया यार, ये होते हैं साफ दिल देसी बंदे कि मजा ही आ गया। हर मतलब वो बात आज मैं याद करती हूँ ना कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चली कि वो दिल्ली गर्मी से भूख से बेहोश हो गया था, और आज कौन सी गाड़ी है जो भाई के घर में नहीं लोग लगी बेहोश हो है। जाते हैं। हाँ, लोग खाना खा के वो गाड़ी देख के बेहोश हो जाते हैं, ये भूखे पेट हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि वो भी एक सबक होता है, वो भी एक शुरुआत होती है, जब ज्यादा गिरते हो ना। अगर वो कभी नहीं होता तो हो सकता है मैं यहाँ नहीं होता। वही है, जो पीछे जाता है ना वो आगे भागने के लिए। और मैं चाहती हूँ भाई आप इतनी तरक्की करो, मैं जब भी यूट्यूब में जाके ट्रेंडिंग में गेमिंग वाला खोलूँ, सबसे पहले मेरा भाई हो ऊपर। दिल से कह रही हूँ मैं, और ये आपको भी पता कि हम दिल से कह रहे हैं, क्योंकि एक ही बार मिले लेकिन इतना प्यार हो गया है। Yes. ये बार बार फोन ही करता रहता है, इसको इनका पता नहीं क्या चल रहा है, वो गाइस आगे पता चलेगा। बट मुझे ये सौरभ, ठगेश, अंशु बहुत 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 ऐसा लगता है कि हाँ ये छोटे भाई हैं, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। सीरियसली, और अब तो हम लोग इनके साथ बहुत और भी मस्तियां करने वाले हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गेमर फ्लीट हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you so much भाई, चांद बुलाने लगा के लिए। दिया आपने। बच्चे तो खुश हो गए भाई, जो फैन है गेमर भाई। तो गेमिंग खेलनी चाहिए बच्चों को, क्या कहना चाहोगे? करनी चाहिए। हमारे गोले को हम गेमिंग सिखाए ना, बहुत रिलैक्सिंग चीज है, मतलब अगर उनको करनी है तो, जैसे अगर गोले को बाय चांस गेमिंग करनी ना हो फिर नहीं मार मार के करवाए। तुझे पता है कितने पैसे गिरेंगे? उसको जब खाखरा ढोकला बेचना है तो गेमिंग में डाल, उस बच्चे को जो करना है करने दो। चोर बनने के अलावा कुछ भी करना है बेटा, तेरे को नहीं रोकेंगे, है ना? चोर भी बना सकते हो आप, दिल का चोर। ये जैसे ठीक उसका है। बाप है दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरा दिल चुराने के लिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए इसके चैनल्स को दोस्तों। इस चैनल को आप बस देखिए, एंजॉय करिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। Yes, sir. कितनी महान बात बोल दी मैंने। लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं नहीं हूँ मान। मुझे चाहिए। मुझे सब्सक्राइब करो भाई। 2025 दिसंबर 25 को मेरा और गेमर फ्लीट का मैच है। वो कहाँ है हम जगह बता देंगे, कहाँ चिल्लाएंगे हम। लैन इवेंट होगा। यार, मैं अपना नाम क्या रखूं, जाते जाते बता दो मेरा नाम क्या होना चाहिए। भारती का नाम क्या? जैसे आपका गेमर फ्लीट है, ऐसा कुछ क्रेजी नाम। भारती बम्मू नहीं, अरे नहीं भाई। भारती प्लेस या कुछ फिर ऐसा सोच। हाँ बड़ी दीदी। अच्छा, वहीं पे दुपट्टा लेके मैं गेम दैया
ऐसे करती रहो। मेरे को कोई नाम बताओगे? डन डन डन। जो गेमर फ्लीट बताएगा मैं वही नाम इतना रखूंगा। मान सकता हूँ भारतीय की, जैसा भी बता रहे, मार उसको, साले को मारो पीछे, बहुत फनी लगेगा। पता चला भारती जी फुल ऐसे गाली गलौज वाली गेमिंग कर रही है। उससे पहले कुछ निकल जाए। थैंक यू सो मच। भाई LOL फैक्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।